हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने कोडिंग और डिकोडिंग के ही क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन से आज हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए भी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्या है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्या है, ईट पीट सिट, ये क्या है, कोड लैंग्वेज दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आई एम बॉय। फिर ईट नीट सिट का मतलब क्या है, आई एम गर्ल। तो हमें सिंपल किसका मीनिंग बताना है, गर्ल का मीनिंग बताना। किसका मीनिंग बताना है, गर्ल का मीनिंग बताना है। ठीक है, इस तरह का ये अर्थ है इसका। इसमें क्या लिखा गया है, ईट पीट सीट का अर्थ क्या है, मैं लड़का हूँ। ईट नाइट सीट का अर्थ क्या है, मैं लड़की हूँ। तो हमें इसका अर्थ मतलब कि लड़की का अर्थ बताना है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ईट नीट सिट का मतलब क्या है, आई एम गर्ल। उसके बाद किसका बताना, हमें गर्ल का फाइंड आउट करना है। तो क्या गर्ल किस में सेंटेंस में है, दो सेंटेंस है, आई एम गर्ल और आई एम बॉय। तो सेकंड सेंटेंस में है ये किसमें, तो अब हमें इसमें से ही आंसर मिलेगा। तो गर्ल का ईट भी हो सकता है, नीट भी और सिट भी, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि गर्ल का कोड क्या होगा। तो उसके पहले हमें क्या करना, आई एम ये क्या है, तो एक दूसरे में कॉमन है। पहले हम ये दोनों का निकाल लेंगे कि इसका कोड क्या होगा, और जो बच जाएगा इन दो तीनों में से, जिसका कोड बच जाएगा उसका आंसर ये गर्ल का कोड हो जाएगा। तो आई, पहले आई का निकालेंगे। तो आई में क्या कॉमन है, पहले ईट हो गया इसका कोड। ठीक है, ईट हो गया आई का कोड, और एम का कोड क्या हो जाएगा, सिट। तो बच गया कौन सा, बीच वाला, मतलब कि नीट। हमारा आंसर हो जाएगा ये गर्ल का कोड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नीट, ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोड लैंग्वेज में 786 का मतलब क्या है, स्टडी वेरी हार्ड, मतलब बहुत कठिन अध्ययन करो। फिर 958 का मतलब क्या है, हार्ड वर्क पेज, मतलब कि क्या है, कड़ी मेहनत का फल। उसके बाद 648 का मतलब क्या है, अध्ययन करो और काम करो। तो हमें किसका निकालना है, एवरी। यहाँ पे मिस्टेक है, वेरी आता है, यहाँ पे ई नहीं है, एवरी नहीं है, वेरी है। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेंगे। 786 का मतलब क्या है, स्टडी वेरी हार्ड। 958 मतलब हार्ड वर्क पेज। 645 का मतलब क्या है, स्टडी एंड वर्क। ये हो गया। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, वेरी का। ठीक है, वेरी का हमें निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, वेरी कौन सा सेंटेंस में है, स्टडी वेरी हार्ड, यहाँ पे है, और किसी में है नहीं है। तो अब इसमें से ही हमारा आंसर होगा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है वेरी का कोड। लेकिन कौन क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन होगा इसी में से। ठीक है, तो वेरी का निकालने के लिए पहले इसका निकाल लेंगे, स्टडी का। जो दो में निकल गया तो जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा वेरी का। स्टडी का निकालेंगे पहले, स्टडी किस में, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में। तब ये फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में दोनों में कॉमन क्या है, 645,786, यहाँ पे 6 कॉमन है। तो स्टडी का कोड 6 हो गया। अब हार्ड का फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, सिंपली 8। ठीक है, पता चल रहा है, यहाँ पे 8 हो गया। अब इसमें इसी में से आंसर होगा, तो 6 और 8 तो निकल गया, बच गया क्या, 7। तो हमारा वेरी का कोड क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है 134 मतलब क्या है गुड एंड टेस्टी। 478 मतलब सी गुड पिक्चर्स। 729 मतलब क्या है पिक्चर्स आर फेंट। तो हमें किसका निकालना है सी का। किसका निकालना है सी का निकालना है। यहाँ पे 134 है। 134 का अर्थ क्या है अच्छा और स्वादिष्ट। 478 का अर्थ क्या है अच्छी तस्वीरें देखे। और 729 का अर्थ चित्र फीके हैं। तो हमें किसका निकालना है सी का निकालना। ठीक है यहाँ पे लिख लेंगे पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो और आंसर गलत ना हो जाए। फोर सेवन एट मतलब सी गुड पिक्चर्स। 729 मतलब क्या हो गया पिक्चर्स आर फेंट। तो अब हमें किसका निकालना है सी का। ठीक है सी का निकालेंगे। सी का निकालना हमें। तो अब सी कौन से सेंटेंस में है सेकेंड सेंटेंस में। लेकिन हमारा आंसर 478 में से ही आएगा। लेकिन क्या आएगा 4 आएगा 7 आएगा या 8 आएगा वो नहीं पता। तो उसके पहले गुड और पिक्चर्स का निकालेंगे। तो गुड कौन सा सेंटेंस में सेकंड में और फर्स्ट में। अब ये दोनों में कॉमन क्या है 4। तो गुड का क्या हो गया कोड 4 पता चल गया। अब क्या बच गया यहाँ पे 7 और 8 अभी भी नहीं पता। उसके लिए पहले पिक्चर का निकालेंगे। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में है पिक्चर का कोड हमें यहाँ पे निकल जाएगा जो कॉमन आएगा वो। तो कॉमन क्या है 7। तो पिक्चर का कोड 7 हो गया। बच गया क्या 8। क्या बच गया 8। तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या हुआ ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन और जिसमें हमें जो पूछा गया सी का कोड 8 आता है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 253 मतलब क्या है बुक्स आर ओल्ड मतलब किताबें पुरानी है। ये जो नंबर है 253 इसका मतलब क्या है बुक्स आर ओल्ड। 546 का मतलब मैन इज ओल्ड। और 378 मतलब बाय गुड बुक्स। तो हमें किसका निकालना है आर का निकालना है। किसका निकालना है आर का। तो निकल जाएगा उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे पहले 253 मतलब बुक्स आर ओल्ड। 546 मतलब क्या है मैन इज ओल्ड। लास्ट क्या है 378 मतलब बाय गुड बुक्स। ठीक है ये निकल गया। अब हमें आर का निकालना है। आर का कैसे निकालेंगे आर का यहाँ पे आर कौन सा सेंटेंस में है फर्स्ट सेंटेंस में है। और आंसर हमारा इसी में से आएगा 253 में से। अब लेकिन क्या है वो नहीं पता। उसके पहले हम बुक्स का और ओल्ड का निकाल लेंगे। बुक्स का क्या आएगा फर्स्ट सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में बुक्स। ठीक है अब ये फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कौन सा नंबर कॉमन है कौन सा नंबर सेम है इसमें। तो क्या है 3 है। तो बुक्स का कोड निकल के आ गया 3। बच गया ओल्ड। ओल्ड का कोड क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है तो 5 कॉमन। तो ओल्ड का कोड 5 आ गया। ये भी निकल गया ये भी निकल गया। क्या बच गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 ऑप्शन ए। मतलब कि ये जो क्वेश्चन पूछा उसमें से आर का फाइंड आउट करना उसका आंसर 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है 234 मतलब क्या है स्पार्क एंड फायर। 456 मतलब स्पार्क इज कॉज एंड 258 मतलब फायर इज इफेक्ट। तो हमें किसका निकालना है कॉज का निकालना है यहाँ पे। ठीक है इसका यहाँ पे दिया गया है कि सबका अर्थ 234 का अर्थ क्या है चिंगारी और आग। 456 मतलब चिंगारी कारण है और 258 का मतलब क्या है आग प्रभाव है। तो हमें किसका निकालना कारण मतलब कि कॉज का हमें आंसर निकालना। कॉज का हमें कोड फाइंड आउट करना है। 234 मतलब
स्पार्क एंड फायर। 4 5 6 मतलब स्पार्क इज। आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन में अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन भी कमेंट में बता सकते हैं, उसका आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। 258 मतलब क्या है? फायर इज इफेक्ट। तो हमें किसका निकालना है? कॉज का। अब कॉज जो वर्ड है जिसका ये कारण का जो निकालना है तो सेकंड सेंटेंस में है, इसका निकालना हमें। ठीक है। अब स्पार्क और इज यही तीन में से आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस में जिस वर्ड का निकालना उसी में से आंसर आएगा, लेकिन आंसर हमें पता नहीं रहता तो उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ता है। स्पार्क और इज का निकालेंगे पहले कोड। स्पार्क का फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में है, तो पहला और दूसरा जो कोड है इसमें क्या कॉमन है? 4 5 6 2 3 4। तो पता चल रहा है ये स्पार्क का कोड हो गया, दोनों क्या है? कॉमन है। अब इज का सेकंड और थर्ड में, तो इसमें ये सेकंड और थर्ड का कोड क्या है? सेम 5। तो 5 भी निकल गया, बच गया क्या हमारा? 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीन में से आया, दोनों का निकल गया, एक का स्पार्क है एक का इज है और 6 आ गया, तो हमारा कॉज का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में। ऐसा नहीं है कि 4 का कोड स्पार्क मतलब इस तरह का सीक्वेंस नहीं दिया रहता कि हाँ 6 मतलब कॉज ही होगा या 8 मतलब इफेक्ट ही होगा, ऐसा नहीं। इसको फाइंड आउट करना पड़ता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोड लैंग्वेज दिया गया है नी मुक पिक। इसका मतलब क्या है? ग्रेव एंड कंसर्न, मतलब गंभीर और चिंता। ठीक है। उसके बाद क्या है? इल डिस्क सो कोड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है? एवरीबडी एल्स, मतलब कि क्या है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? तुर मुक सो, उसका मतलब क्या है? बॉडी एंड सॉल, मतलब कि शरीर और आत्मा। अब हमें किसका निकालना है? एवरी कंसर्न का निकालना। ठीक है। लिखेंगे उसी तरह से ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या है इसका? ग्रेव एंड कंसर्न, इल डिस्क सो, इसका क्या है? एवरीबडी एल्स। इसका क्या है? बॉडी एंड सॉल। अब हमें एवरी कंसर्न का फाइंड आउट करना। एवरी कंसर्न दोनों वर्ड अलग अलग सेंटेंस में है, तो इसके पहले इसका निकालने के लिए इन तीन में से कोई एक होगा, कंसर्न का भी तीन में से कोई एक होगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना? ग्रेव एंड कंसर्न, मतलब ग्रेव दो सेंटेंस में होना चाहिए, एंड भी 2 सेंटेंस में होना चाहिए। एंड का 2 सेंटेंस में, ग्रेव का है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर एंड का निकालने जाए तो पहला और तीसरा, तो एंड का निकल गया मुख। ठीक है। एंड का मुख आ गया, लेकिन हम इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 2 सेंटेंस में नहीं है, मतलब आंसर हमारा क्या आएगा? डी आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कोड है RBM STD BRO और PUS। इसका मतलब क्या है? द कैट इज ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट क्या है? TNH PUS DIM STD, इसका मतलब क्या है? द डॉग ब्राउन। फिर ये जो कोड है इसका मतलब द डॉग हैज कैट, मतलब कुत्ते के पास क्या है? बिल्ली है, तो हमें इसका निकालना है। हैज का हमें इसमें से निकालना है। ये जो क्वेश्चन है उसमें से हमें किसका आंसर फाइंड आउट करना है, किसका कोड निकालना? हैज का। तो पहले लिख लेंगे इसका RBM STD ब्रो और पुस।
इसका मतलब क्या है अर्थ यहाँ पे? द कैट इज ब्यूटीफुल, मतलब बिल्ली क्या है? सुंदर है। इसका यहीं पे ये क्वेश्चन में यही अर्थ है। TNH। इसका अर्थ क्या है? द डॉग ब्राउन। उसके बाद क्या है? थर्ड सेंटेंस आ गया हमारा। किसी में 2 सेंटेंस के भी क्वेश्चन हो सकते, 3 के भी हो सकते, 4 के भी हो सकते हैं, बट सॉल्व एक ही जैसे होंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। द डॉग हैज कैट, ये लिख लिया हमने। अब हमें किसका निकालना है? हैज़ का। हैज़ का हमें निकालना है। और हैज़ का कोड कहाँ से आएगा? इसी में से आएगा। लास्ट सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है, इसी में से हमारा क्या आएगा? हैज़ का कोड आएगा। लेकिन हमें पता करना है पहले द डॉग और कैट, ये 3 का निकाल लेंगे और जो बच जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? हैज़ का आंसर है। पहले द का निकालेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। द मतलब कि तीनों में है, तीनों सेंटेंस में, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस में कौन सा जो कोड है वो क्या है? सिमिलर है, ठीक है। किसमें सिमिलर है? RBM, स्टेडी नहीं है, PUS। इसमें देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस है PUS, तो हमारा कोड क्या हो गया? PUS हो गया। द डॉग, फिर डॉग आ जाएगा। अब डॉग के लिए फर्स्ट नहीं, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस। अब दोनों में क्या कॉमन है? STD नहीं, डीम। ये इसके लिए क्या कोड हो गया? DIM, ठीक है। हैज़ का निकालना। अब कैट का निकालेंगे। तो कैट का क्या है? फर्स्ट और थर्ड में, पहला और तीसरा का कंपैरिजन करेंगे तो ये आ गया कैट का। अभी भी नहीं पता चल रहा है, 2 सेंटेंस बचा हुआ है। किसका बचा है? 2 में से किसी एक का आंसर क्या होगा? हैज़ होगा। मतलब किसी का, ये 2 कोड में से किसी का कोड हैज़ होगा, लेकिन किसका होगा ये भी हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे PUS, मतलब ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये तो पता है, ये 2 सेम आया है, ये क्या आया है? दोनों सेम आया है। ये तो ऐसे ही पता चल गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, दोनों सेम है। मतलब डॉग का दोनों का कोड सेम है। यहाँ पे देखिए, सॉरी डॉग नहीं, द का ये सेम है यहाँ पे। तो बच गया क्या? CUS, जो कि हमारा ऑप्शन डी में, मतलब कि हैज़ का कोड क्या हो गया? CUS। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोड लैंग्वेज COLTIP MOT का मतलब क्या है? सिंगिंग इज एप्रिशिएबल, मतलब कि कोल्ड टिप मोड का अर्थ क्या है? गायन सराहनीय है। इसके बाद जो कोड है उसका अर्थ क्या है? नृत्य अच्छा है। टिप नॉप बज का अर्थ क्या है? गायन और नृत्य। तो हमें किसका निकालना है? अच्छा मतलब कि गुड का हमें निकालना है कोड। कैसे निकालेंगे? पहले COLTIP इसका लिख लेंगे पहले। सिंगिंग इज एप्रिसिएबल, MOTBAJMIN। इसका मतलब क्या है? डांसिंग इज गुड। थर्ड सेंटेंस क्या है? टिप नॉप बज। इसका मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग। अब हमें किसका निकालना है? गुड का। अब हम देखेंगे, चेक करें गुड कौन से सेंटेंस में, तो सेकंड सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में गुड है। अब हमें इसी का निकालना। उसके पहले अब हमें पता चल गया कि इन 3 में से ही इसका आंसर होगा, लेकिन कौन सा आंसर होगा वो नहीं पता। इसके पहले हमें डांसिंग का निकालेंगे। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में क्या कॉमन है? MOT है नहीं, NOP नहीं, BAJ दोनों कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? डांसिंग का कोड क्या हो गया?
ए जे। अब इज का निकालें जो कि तीनों में है, लेकिन हमें, ठीक है, तीनों में है, कौन सा है, टिप टिप टिप, इसमें नहीं है, तो क्या आएगा इसमें, इसी में से ही आना चाहिए। तो एम ओ टी और एम ओ टी, हमें ये दोनों में से भी देख लेना या फिर तीनों में, मतलब किसी में से भी इसका निकल जाना चाहिए। तो किसका निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, इज का कौन सा कॉमन है यहाँ पे, एम ओ टी, एम ओ टी, ठीक है, एम ओ टी हो गया यहाँ पे, और बच गया गुड का। तो हमारा आंसर ये निकल गया, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें 3 से मतलब नहीं है, 2 में किसी के में भी इसका आंसर हमें मिल जाए, एटलीस्ट 2 में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। गुड आ गया तो गुड का निकल गया, बच गया क्या, एम आई एन, एम आई एन जो कि गुड का कोड हो गया। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना होगा, वो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको खुद ही कमेंट करके उसका आंसर बताना होगा। ऑलरेडी हमने 8 क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, अब एक और करेंगे और आपको एक कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे सन शाइन्स ब्राइटली, ये वाला कर लेते हैं। लास्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अगर समझ में नहीं भी आए तो आपको बताना है कमेंट करके। इसका क्या हो गया कोड, KADOULAARIBA, ये लिख लिया। अब लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसका कोड क्या है, लाइट comes from sun, इसका कोड क्या है, DOPI, ये लिख लिए। अब हमें किसका कोड बताना, सन और ब्राइटली का, एंड का नहीं बताना, सन एंड ब्राइटली, मतलब कि सन का और ब्राइटली मतलब सूरज और उज्जवल का हमें कोड बताना है। तो कहाँ पे मिल जाएगा, सन है, ब्राइटली है, यहाँ पे भी ब्राइटली, यहाँ पे भी सन है, तब हमें इसको आंसर फाइंड आउट करना। अब कौन सा कॉमन है, इसमें तो 2 है, ठीक है, सब में क्या रहता था, एक ही का रहता था, जैसे सन फाइंड आउट करना करा, मान लो यहाँ पे सन नहीं तो ये दोनों का निकाल लेते थे, और जो बच गया उसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे 2 सन है, ठीक है, तो इसी में से निकल जाएगा जो सन का जो कॉमन रहेगा वो। इसमें क्या है, BALOSUL, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सन इसमें है, और इसमें मतलब कि फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में से क्या आ जाएगा, LO कॉमन है, LO कॉमन है, सन LO, ब्राइटली फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस, ब्राइटली का BA, तो हमारा क्या आंसर आ गया, S, यहाँ पे क्या आ जाएगा, LO और BA, ठीक है, सन का हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या कहा था, ये लास्ट क्वेश्चन, आप इसको सेव कर लीजिए और कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर आएगा इसमें सही आंसर, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।